तालियां कम सोच है। सोच के ताली बजाई जा रही है, बजाए कि नहीं बजाए। स्वामी संजय प्रभाकरानंद जी के सम्मान के लिए हमारे कुछ मित्रों ने चेतना से जुड़ने का निर्णय किया है कि हम मेंबरशिप लेके किसी भी रूप में जुड़ेंगे, लाइफ मेंबर या पैटर्न मेंबर। ऐसा किसी में भाव जगा हो तो मैं चाहूँगा कि वो स्वामी जी का सम्मान भी कर दे और हम उनके दर्शन भी कर लें। कोई है क्या? अच्छा, कोई बात नहीं। तो पवन कंसल जी आएंगे सम्मान करने के लिए ट्रॉफी के साथ। राम जी का विग्रह हम भेंट कर रहे हैं स्वामी जी को। आइए भाभी प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल, 1 मिनट की तो रुके खड़े हैं, जिंदगी भर से रुके खड़े हैं। आप 1 मिनट की बात कर रहे हो, ये गए कहाँ थे? वही खड़े हैं जब से स्टॉप। बहुत बढ़िया। मेरा संकट यह है कि बस संकट मैं क्या बताऊं, आप लोग बता भी तो नहीं सकता। जो बड़े ऐसे वक्ता अभी आने वाले हैं उनको मैं ये कैसे प्रूव करूंगा कि लंच से पहले हॉल पूरा भरा था। मेरा दर्द समझो आप। लेकिन क्या किया जा सकता है, हमें इस बात की कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मेरी तो ये दृढ़ मान्यता है कि जब ज्यादा लोग सुनते हैं तो लगता है कि कौरव सुन रहे हैं, और गोविंद शर्मा जी जब कम लोग सुनते हैं तो लगता है कि पांडव सुन रहे हैं। ये बात मैं तो जानता हूं, पर जो वक्ता आए वो नहीं जानते। अभी जिनको हम आमंत्रित करेंगे वो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं। 70 से ज्यादा देशों में हनुमान कथा, राम कथा को लेकर गए हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने रामनगर उत्तराखंड में, जिसको जिम कॉर्बेट भी बोलते हैं, वहां पर एक हनुमान धाम बनाया है। हनुमान जी के विविध रूपों में दर्शन मिलते हैं। मैं भी 2-3 बार गया हूं। आप में से कोई गए हैं क्या रामनगर हनुमान धाम देखने के लिए? वेरी गुड। कैसा रहा अनुभव आप लोगों का? अच्छा लगा? वो सारी परिकल्पना जिनसे निकलती है, वो आचार्य विजय जी यहाँ पर बैठे हैं। वो जमीन को खोज करना, वहाँ पहुँचना, पर उस मंदिर के लिए प्रयास करना, और एक हनुमान धाम रामनगर में बन गया। आचार्य विजय जी का मेरा संपर्क बहुत पुराना है। जो यहाँ संघ से जुड़े हुए लोग बैठे हैं उनको पता होगा, हमारे विभाग कार्यवाह के रूप में, हमारे अनेक अनेक अलग अलग दायित्वों के रूप में आचार्य विजय जी ने सनातन की संघ की सेवा की है, एक आदर्श स्वयंसेवक के रूप में। अभी आपको जाना था, मैंने आप पर अत्याचार किया, क्योंकि जिनसे अपनापन होता है कहने का भी मन होता है। मैंने कहा कि आपको तो हम रोक सकते हैं, बाकी जो जल्दी आए थे वो जल्दी निकलना चाहते हैं, हम पे कृपा की, बोले तुमको जो सुविधा हो राजेश वो कर लो, मैं अपने शेड्यूल को चेंज करता हूँ। तो अभी मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व आचार्य विजय जी को एक बार खड़े होकर अपने स्थान पर मंच पर आमंत्रित करें। एक बार पवन जी की टीम के जितने भी लोग यहां पर हैं सब आ जाएं, डॉक्टर प्रमोद जी सब आ जाएं और वो सम्मान करें। आइए, आप आ जाओ, सबको लेके आ जाओ। ब्रह्मानंद जी सब आइए ना, आइए मंच पर। एक अंग वस्त्र से सम्मान करेंगे गुरु जी का।
आपने अलग अलग रूपों में भगवान राम की चर्चा सुनी है। नारी शक्ति और राम, संगीत में राम, विश्व के राम। अभी हम जो बात करेंगे, आचार्य विजय जी महाराज आपसे जो चर्चा करेंगे, वनवासी के राम। वनवासी के राम कैसा विषय है? तो एक बार तालियां आचार्य विजय। सभी बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी। विषय वनवासी के राम और समय की मर्यादा। तो विषय के साथ कितना न्याय हो पाएगा मेरे द्वारा, सब राम जी की कृपा के ऊपर निर्भर करता है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में एक लाइन लिखी है। वो लाइन ये है कि अब उसको संगीत में या ये वो कला के रूप में मैं नहीं जानता, तो मैं प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा। सुनिए, गुनिए, समझिए, समझाइए, दास हृदय ना जाइए। इसका अर्थ है, हम सुनते भी हैं, सुनकर थोड़ा बहुत गुनते भी हैं, गुनकर थोड़ा बहुत समझते भी हैं, और ये तो हम सबकी आदत है। यहां मोटिवेशनल स्पीकर हैं, 2-3 बैठे हुए मैं जानता हूं, तो वो आपको बताते ही हैं अपने मोटिवेशनल स्पीच में। जब मैं करता था 70 और 80 के दशक में, तो उस समय मैं भी कहता था। हम उसका उपदेश भी दुनिया को देते हैं। बड़ा ज्ञान है, और आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो सारे ही ज्ञानी हैं, सब वाइस चांसलर है, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। कट कॉपी पेस्ट चल रहा है। तुलसीदास जी ने ये उस समय लिखा जब उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर चुके थे। और रामचरितमानस की रचना करने के बाद जब विनय पत्रिका में जो उन्होंने लिखी लाइन, तो उनका अर्थ ये था कि हम सुनते भी हैं, गुनते भी हैं, समझ भी लेते हैं, और दुनिया को समझा भी देते हैं। समझाइए, उपदेश भी बहुत दे देते हैं, लेकिन अपने हृदय में उसको धारण नहीं कर पाते, अपने जीवन में उसको अमल में नहीं ले आते। हमारा वो केवल उपदेश वाला ज्ञान रह जाता है, जो आज व्हाट्सएप पर चलता है। 70 साल तो नहीं कहूंगा, लेकिन 60 साल से ज्यादा हो गए मुझे योग सिखाते हुए, करते हुए, अभ्यास करते हुए, सिखाते हुए। एक योग के आसन को मैं व्हाट्सएप पर अब देखता हूं, रोज देख लेता हूं, मेरे पास भी हजारों मैसेज आते हैं। अपने अपने ढंग से कई सारे विद्वान उस आसन का ही सत्यानाश कर देते। जो लाभ होना चाहिए था नहीं हो पाता। और इसीलिए तुलसीदास जी ने जो ये पंक्ति लिखी विनय पत्रिका में, उससे पहले वाल्मीकि के राम को, वाल्मीकि ने राम को राजा का पुत्र घोषित किया, उसका जन्म बताया, ये तिथि बताई, संस्कृत भाषा में है वो। हम में से किसी ने वाल्मीकि रामायण पढ़ी हो तो आपको वाल्मीकि और तुलसी के राम का अर्थ समझ में आ जाएगा। लेकिन तुलसीदास जी ने राम के जन्म की बालकांड में जो लिखा, उन्होंने क्या पंक्ति लिखी
आपने सुना होगा अतुल जी से, आज उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया उसको। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। ये ईश्वर का प्रकटीकरण हुआ है, इंसान का जन्म नहीं हुआ। राम को ईश्वरत्व देने वाले तुलसी थे, और तुलसी ने जो लिखा उस भाव से उसको व्यवहारिक रूप देने वाले हमारे श्री हनुमान जी थे। राम ईश्वर है ये घोषणा पूरी दुनिया में जगत के सामने और रावण के दरबार के अंदर करने वाला एक ही व्यक्ति था, और वो है हमारे हनुमान जी महाराज। विषय है वनवासी के राम, वनवासी के राम। जरा कल्पना कीजिए, अभी 2 दिन पहले ही 288 सांसद एक गलत कानून के ठीक करने के समर्थन में खड़े हुए, और 232 सांसद विरोध में खड़े हुए। उसमें से 24 को छोड़कर 208 सांसद हिंदू थे, सनातनी थे, परंतु विधर्मियों के समर्थन में खड़े हुए। यह आज की स्थिति है 21वीं सदी की, इतने जागरण के बाद सनातन के। कल्पना करिए जब राम खड़ा होगा, राम वनवास में गया होगा, उस समय की समाज की स्थिति की कल्पना कीजिए। और इसीलिए राम जब वन में गए, पहले मैं बहुत संक्षेप, मेरे पास समय है नहीं, तो ये विषय ऐसा है, मेरा प्रिय विषय है। आप 7 दिन की कथा रख सकते हैं इस विषय पर। पहला उनका परिचय हुआ निषाद राज। निषाद राज से गंगा पार कराने को कहा, गंगा पार हो गई। सीता को इशारा करते हैं अंगूठी मुद्रिका देने के लिए, निषाद राज मना करता है, अंत में लेता भी है, परंतु इस आग्रह के साथ कि प्रभु आप मुझे भूलना मत, जैसे मैंने गंगा पार कराई आप भी मुझे भवसागर से पार करा देना, अंतिम समय में अपनी शरण में ले लेना। ये वाक्य उस जन्म के वाक्य से, भय प्रगट कृपाला। राजा दशरथ के घर पुत्र का जन्म नहीं हुआ, ईश्वर ने प्रकटीकरण किया है अपना। और दूसरा एनकाउंटर राम का वनवासियों के साथ, हालांकि बहुत लंबी यात्रा है, जब उसकी चर्चा पे आएंगे तो आपको समझ में आएगा, शबरी से होता है। मतंग ऋषि के आश्रम में काम करने वाली एक दासी के रूप में वो लड़की अपने जीवन का लक्ष्य बना लेती है कि मेरे को ऋषि ने कहा है, गुरु ने कहा है। आपने ये सुना होगा ना, ये भजन राम जन्मभूमि का, जब मंदिर बन रहा प्राण प्रतिष्ठा के अंदर, मेरी झोपड़ी के भाग जग जाएंगे राम आएंगे। सुना है भजन आपने? वो इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है कि कब राम आएंगे। लोग उसको निरुत्साहित कर रहे हैं कि राम नहीं आएंगे तेरे पास, कहां राम, कहां तू। और वनवासियों की यही हालत है, आज भी यही हालत है। उनको विश्वास ही नहीं होता कि कोई अच्छा सदगृहस्थ आदमी, कोई संत, कोई महात्मा, कोई ईश्वर, उसका रूप मेरी झोपड़ी में आएगा। और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को वनवासी कल्याण परिषद के माध्यम से दूर दराज के गांव के अंदर एकल विद्यालय के माध्यम से उन झोपड़ियों तक पहुंचना पड़ रहा है, और वो आज इस कार्य को बखूबी कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग जुड़े होंगे तो उनको पता होगा। शबरी को विश्वास नहीं था, लेकिन रोज घर को बुहारती थी, आज राम आएंगे, आज राम आएंगे, देखती थी। और जब राम पहुंच गए तो उसको विश्वास नहीं हुआ। और राम क्या कहते हैं? सुनो शबरी भामनी भाता, माता कह के पुकारा।
और फिर कहा कि मेरा और तेरा एक ही है, प्रेम का नाता, मां और पुत्र का नाता। शबरी का प्रसंग एक ऐसा प्रसंग है जिसमें 2-3 दिन की आप सुनेंगे तो आनंद आएगा आपको। और फिर कहा कि मैं तो वहीं जाता हूं जहां मेरे को प्रेम मिलता है, और मैं सबसे प्रेम करता हूं। ध्यान रखिए, उस समय के वनवासियों की हालत क्या थी, जो आज भी है थोड़ी बहुत कम या ज्यादा। ना किसी पर आशा, ना कोई जीवन में आशा थी, ना किसी पर कोई भरोसा था, ना कोई साधन था, ना कोई विश्वास था। ये सब वनवासी राम के रूप हैं जिनको मैंने शब्दों में प्रकट किया। आशा का रूप, विश्वास का रूप, साधन का रूप ये कर सकता है। और फिर ईश्वरीय शक्ति का रूप, ये ईश्वर है, ये कुछ भी करेगा, हमारा उद्धार करेगा। और इसकी घोषणा जब वनवासी राम हुए और विभिन्न मुनियों के आश्रम में गए, प्रयागराज की धरती से भरद्वाज ऋषि के आश्रम से शुरू हुए, और अनेकों की लिस्ट है जहां जहां गए। जहां सीता को उपदेश दिलवाना था तो अनुसुईया से दिलवाया, जहां लक्ष्मण को उपदेश दिलवाया था तो वह किसी और मुनि से दिलवाया, जहां नारद को समझाना था उसको भी समझाया। और घोषणा क्या की, निशिचर ही न करूं माही, भुज उठाए प्रण कीन। मैं अब आ गया हूं, वनवासी हो गया हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि सारी की सारी धरती, आसेतु हिमाचल, सागर से लेकर और वहां तक, इसको निश्चरों से विहीन कर दूंगा। सकल मुनीन के जान आश्रम जाके सकल सकल सुख दीन। हर एक मुनि के आश्रम में जाकर एक ही वचन बोला, चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। कैसा विश्वास जगा होगा उस समाज के अंदर। अगर हम कल्पना नहीं कर सकते तो मैं आपको 2013, 12, 13, 10, 11, 12, 13 की बात याद दिलाना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोग मेरे से परिचित हैं, मैं आप सबको जानता हूं। समाज की क्या स्थिति थी। अब तो कुछ इस देश का हो नहीं सकता, अब तो यहां कुछ बदल ही नहीं सकता। यहां तो भ्रष्टाचार इतना हो गया है, यहां तो सरकारें ठप हो गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी काम नहीं कर रहे हैं। क्या होगा, ये निराशा का वातावरण, एक क्वेश्चन मार्क 2012-13 में हम सबके दिमाग में था, समाज के अंदर था। अचानक 14 के अंदर एक ईश्वरीय शक्ति प्रकट होती है, वो अपने माध्यम से किसी को भेजती है, और 10 साल में देश आज इस स्थिति में आ जाता है कि अब विश्वास है कि हम सबसे आगे निकल जाएंगे, तीसरी इकोनॉमी बन जाएंगे, 5वीं इकोनॉमी बन जाएंगे। विचार करो, आज अगर ये स्थिति है हमारे साथ, उस समय का समाज कैसा होगा। और उसके अंदर जब राम की एक गूंज जाती है दूर दूर तक, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हर चर्चा का कहीं ना कहीं चर्चा होती है। हम सबको यही कहते हैं, यार किसी को कहना मत, तेरे मेरे बीच बात रहे, और वो चर्चा तुरंत 10 घरों में पहुंच जाती है। राम का ये वाक्य, निशिचर ही न करूं माही, भुज उठाए प्रण कीन, ये वनवासियों के अंदर एक आशा और विश्वास जगा गया। यात्रा करते करते वनवास की, राम युद्ध की मैदान के अंदर आ जाने की कोशिश करते हैं। लंका जाना है, रास्ता नहीं मिलता। मैं राम के मुंह से जो निकले हुए संबोधन है उन्हीं को वनवासी राम के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, जो औरों ने लिखा है वो नहीं प्रस्तुत कर रहा। समुद्र के किनारे बैठे हैं, 3 दिन पूजा हो रही है, समुद्र रास्ता नहीं दे रहा। क्या कहते हैं, लक्ष्मण को कहते हैं, समुद्र रास्ता नहीं दे रहा। बोले तब सकोप, सकोप से बोले, क्रोध से बोले राम, भय भी न होए
न प्रीत। प्यार भी वही होगा जब तक भय नहीं दिखाओगे। और लक्ष्मण की तो मन राशि चीज यही थी कि भाई भय दिखाऊं। वो तो बाण तान कर ही खड़ा रहता था 24 घंटे। उसने कहा बस अभी आज्ञा दो, तब समुद्र रास्ता देता। और भय बिन होए न प्रीत, इस वाक्य की गूंज केवल इधर के वनवासी क्षेत्र में नहीं हुई, लंका के रावण तक पहुंच गई। और रावण के मन के अंदर उस समय भी डर आया। वाल्मीकि रामायण के अंदर इसका एक प्रसंग है जो तुलसी ने नहीं लिखा, तुलसी ने बाद में लिखा उसको। वाल्मीकि रामायण के अंदर वाल्मीकि ने लिखा है कि मंदोदरी से वार्ता करते हुए रावण ने कहा कि ये है क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिसको तुलसी ने बाद में कहा, लिखा उसको इसी प्रसंग को, कि रावण के मन में भय पैदा हो गया कि जो समुद्र में से रास्ता निकाल सकता है, कुछ तो होगा, कुछ तो है। लंका युद्ध हुआ। सब वनवासियों के मन के अंदर विश्वास था। हालांकि वनवासी उस युद्ध के अंदर सिर्फ सहायक की भूमिका में थे। प्रत्यक्ष युद्ध के मैदान के अंदर वनवासी नहीं थे। युद्ध तो वानरों की सेना ने लड़ा था। उस समय के जो आदिवासी कबीले थे उन्होंने लड़ा था। आप हैरान हो जाएंगे कि अगर वाल्मीकि रामायण की शोध करेंगे आप, तो उसमें 1378 1400 के करीब ऐसे कबीलों का नाम आता है जो उस युद्ध के अंदर राम के सहायक के रूप में लड़े थे। लेकिन लंका में जो युद्ध हुआ वो वानर भालुओं के द्वारा लड़ा गया। हालांकि ये भी आदिवासी लोग थे, बंदर नहीं थे। लंका का युद्ध विजय हो गया, लंका जीत ली गई। राजा तो लंकेश को बना ही दिया था पहले, विभीषण को। तब राम कहते हैं लक्ष्मण को, जाओ हनुमान को साथ ले जाओ, सीता माता को ले आओ, चले अपने देश, हमारा कार्य पूरा हो गया। लक्ष्मण क्या कहते हैं, शायद आपने ये प्रसंग पढ़ा हो। लक्ष्मण कहते हैं कि अपने कौशल से, अपनी रणनीति से, अपनी भुजाओं के बल से हमने इसको जीता है। ये तो स्वर्णमयी लंका है, इतनी चकाचौंध है, क्यों ना यहीं रह जाएं, हम इसको भोगें। पता नहीं 14 साल में वहां क्या हो गया होगा, क्रांति हो गई होगी। अयोध्या की कोई खबर नहीं है, अयोध्या में क्या हो रहा होगा, भरत ने राज स्थापित कर लिया होगा। वनवासी राम क्या कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये सोने से भरी हुई लंका मुझे रुचिकर नहीं है। जहां मेरा जन्म हुआ है, जो मेरी मातृभूमि है, जो मेरी देश है, स्वर्ग से भी बढ़कर है, हमें वहीं जाना है। वनवासियों के मन में आस्था जगाना, आशा की किरण लाना, एक विश्वास पैदा करना कि हाँ राम ये ताड़का को मारा है, मारीच को मारा है, रावण से युद्ध करने जा रहा है, खरदूषण को मार दिया, ये कुछ ना कुछ कर सकता है हमारा, ये विश्वास। और विश्वास के साथ साथ फिर मुनियों के द्वारा, वनवासी ऋषियों के द्वारा जो समाज में है कि ये ईश्वर है, ये ईश्वर का रूप है, इस पर विश्वास करो, इस पर भरोसा रखो। वो बात जो समाज में फैली, इसके लिए फिर प्रसंग निषाद राज का, शबरी का, और अनेकों प्रसंग हैं इसके अंदर
वो विश्वास निर्माण करने वाले प्रसंग हैं। तब वनवासियों के राम हृदय में स्थापित हो गए। और जरा तुलसी की और वाल्मीकि की दोनों की अंतिम पंक्तियां पढ़ो। जब वापस अयोध्या जा रहे हैं तो वनवासियों ने राम का कैसा स्वागत, कैसी विदाई दी। और राम ने भी जाते जाते, ये है वनवासियों के राम, ध्यान रखना, जाते जाते सभी वनवासी राजा, सभी वनवासी मुनि, सभी वनवासी जो भी प्रमुख लोग थे, सबको अयोध्या आने का निमंत्रण दिया। आज मेरे पास सब कुछ है, गरिमा है, गौरव है, समृद्धि है, पैसा है, मैं एक उच्च सिंहासन पर हूं, लेकिन उस वनवासियों को राम भूले नहीं, भूले नहीं। और फिर आप सब सुंदरकांड का पाठ करते होंगे। सुंदरकांड के अंदर एक पंक्ति आती है जो राम के द्वारा कही गई है। राम क्या कहते हैं? मोहे छल कपट छिद्र ना भावा। जो सरल है, जो कपटी नहीं है। आज के युग में शायद ये कहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज तो आप लोग कहोगे कपट के बगैर तो कुछ होता नहीं। लेकिन मेरी मान्यता ये है, राम की मान्यता ये थी, जो छल छिद्र करता है, भेदभाव करता है, कपट करता है, वो मेरा प्रिय नहीं हो सकता। मेरे को तो वही प्रिय हैं जो सरल हो। तो सरल बनना सीखें। इस युग के अंदर, 21वीं सदी के अंदर सरल रहना बहुत मुश्किल है। झूठ, कपट, छल, छिद्र, एक ही बात को कहने के 10 तरीके हैं। गलत तरीके से भी कह सकते हो, अच्छे तरीके से भी कह सकते हो। एक सत्य को आप झुठला भी सकते हो और एक सत्य को झुठलाते हुए को भी अपना बना सकते हो। ये जीवन है। इस जीवन के अंदर केवल वनवासियों के राम नहीं, हमारे राम भी हमारे हृदय में हो। और हमारे हृदय में राम हो तो वही आ जाती है लाइन, सुनिए, गुनिए, समझिए, समझाइए, दास यहां आ जाए राम। तो राम जब यहां आ जाके बैठेंगे, जरा कल्पना कीजिए समाज की जो दशा है उसमें आज हम वनवासी हैं। चाहे कितनी बड़ी कोठी हो, कितना बड़ा बंगला हो, कितनी गाड़ियां हो, कितनी सुविधाएं हो, मन के अंदर शांति नहीं है। मन छल छिद्र कपट से भरा हुआ है। सरलता आ जाए जीवन में। मैं तो बार बार कहता हूं, राम का चरित्र यानी सरल, कोई दिखावा नहीं, सरल। जितने सरल बनेंगे उतने राम के निकट जाएंगे, और जितने राम हमारे निकट आएंगे, हृदय में बसेंगे, हम उतने ही राम के प्रिय हो जाएंगे। हम सब राम के प्रिय हों। आज रामनवमी पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक निवेदन करना चाहूंगा, राजेश जी ने कह दिया था पहले ही, आप सभी से, शिमला, मंसूरी, नैनीताल वीकेंड आता है, लॉन्ग वीकेंड आते हैं, हम भाग जाते हैं। कई रिसोर्ट में बुकिंग करा लेते हैं, कई कुछ करा लेते हैं, मैं जानता हूं। यहां से सिर्फ 5 घंटे लगते हैं। दिल्ली से चलेंगे हापुड़ बाईपास से होते हुए मुरादाबाद, मुरादाबाद से काशीपुर, रामनगर, 5 घंटे की ड्राइव है। गाड़ी उठाइए, परिवार को साथ लीजिए, मित्रों को साथ लीजिए, आइए भव्य श्री हनुमान धाम के दर्शन करने आइए। 9 स्वरूप और 12 कृतित्व हनुमान जी के, 21 स्वरूपों की चर्चा है शास्त्रों में। उन सब का एक ही जगह पर दर्शन, विग्रह का। और दर्शन भी कैसे कि आप आएंगे तो ही अपना वर्णन कर पाएंगे, मेरे द्वारा सुनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो तारीफ करूंगा ही, लेकिन आप आइए, दर्शन कीजिए, उनकी भक्ति प्राप्त कीजिए। और वहाँ रह भी सकते हैं आप, पहले से अगर सूचना देंगे तो सब व्यवस्था हो जाएगी। आप सबके ऊपर प्रभु श्री राम और उनके माध्यम से श्री हनुमान जी की कृपा अपार रूप से बरसे,
ऐसी विनती करते हुए उनके चरणों में नमस्कार, प्रणाम। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। एक साथ उठ जाओ सारे, कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है। जब उठना है तो एक साथ उठ जाओ। थैंक यू, धन्यवाद। आप तो ऐसे उठ रहे जैसे कुछ चुनाव में उठ रहे हो, सोच सोच के उठ रहे हो, इलेक्शन लड़े कि नहीं लड़े, इलेक्शन लड़े कि नहीं लड़े। अनीसा जी मंच पर आए, आदरणीय अनीशा जी। कहाँ है अनीशा जी? जैन साहब, मैं भी जा रहा हूँ घर अपने। हाँ, अच्छा, ये तो बहुत जरूरी काम है, करके आओ। इसका कोई इलाज है? कोई आदमी ये कह दे ट्रॉफी, ये सोफा एक बार हटवाना है भैया। इसके बाद अब किसी को जरूरत नहीं है, सब पोडियम से बोलेंगे। राजेश जी, एक निवेदन। हाँ जी 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 गुरु जी, विनम्र निवेदन। जी बताओ ना। इसको ट्रॉफी मत बनाइए। विग्रह राम को संग्रहालयों में नहीं रखा जाता। ठीक बात है, ठीक बात। राम को मैं करेक्शन करता हूँ, मंदिर में रखा जाता है, ठीक बात। पूजा होती है, और हम सब इस विग्रह को अपने मन मंदिर में रखें। वाह, इतनी विनती। बहुत बढ़िया। मैं इसको अब बिल्कुल ठीक है, भगवान राम का एक विग्रह है, विग्रह विग्रह। बहुत विग्रह बहुत शानदार लाए पवन जी, कहाँ से खोज के लाए हैं? बहुत ही बढ़िया प्रतिमा। मेरा अधिकार है राजेश जी को। नहीं नहीं, आप बालक हैं आपके। 60 साल से। आइए मित्रों, हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि वक्ता बहुत अभी हमारे पास हैं, और हमारे पेंटर्स भी। आप लोग कहाँ चले गए? मैं तो इंतजार कर रहा हूं। हाँ, एक बार आ जाइए। सुमित्रा अहलावत, शशिकांत झा, कुमार गौरव, दिनेश राम, नंदन कुमार और महेंद्र गुप्ता जी। श्रीमती महेंद्र गुप्ता भी आए दोनों। राजीव तोशामवाल भी आए ऊपर। अरे आइए ना, आपके सारे आपके ही हमारा, ले जाओ, बैठिए। आइए ऊपर आओ, मंच पे आओ। ये 5 घंटे की तपस्या से इन्होंने ये पेंट किया है, अभी आपके सामने ला रहे हैं हम लोग। लाइव पेंटिंग थी यहां पे। वाह, क्या कमाल कर दिया यार, बहुत हो, वाह 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 वाह, गजब ही है। थोड़ा खुल जाइए। सबके लिए पटके लाओ भाई, अंगवस्त्र लाओ। महेंद्र जी, आप बीच में आ जाओ। हमारे संस्कार भारती के कार्यकर्ता श्रीमान महेंद्र गुप्ता जी, हमारी भाभी राजीव तोशामवाल जी, हाँ बहुत बढ़िया। पवन कंसल जी, अगर कृपा करें तो आ जाओ, क्योंकि चित्र हमने आपको ही भेंट करने हैं सब। कैसे लगे भाई आपको पेंटिंग? पसंद आई? देखिए हम कैसे कैसे प्रयोग करते हैं। वाह, सबका सम्मान करें पवन जी, सबका आर्टिस्ट का। महेंद्र जी का भी सम्मान करें, राजीव तोशामवाल का भी, ये सब संस्कार भारती के लोग हैं। वैसे तो मैं भी संस्कार भारती का कार्यकर्ता हूं, पर आप हमको बुला ही नहीं रहे हो, तो मैं आऊंगा भी नहीं, इसलिए नहीं बुलाएंगे तो मैं क्यों जाऊं भाई? मैं इतना कोई सस्ता थोड़ी हूं कि मुझे कोई भी ले, अपने आप चला जाऊंगा। हमको बुला ही नहीं रहे लोग, चला लो अपनी। आऊं? अच्छा, आ गया। हमको बुला ही नहीं रहे। अरे नंदन जी, वाह महाराज, क्या बात है। आप तो वो भी प्रेम भी कर दिया। सर आपके लिए सरप्राइज भी है। हमारे लिए सरप्राइज मिला है। अरे सर की तस्वीर लो। मैं आपको एक व्यक्ति से मिलवाता हूं, ये मेरा दोस्त है, मेरा छोटा भाई है, नाम है नंदन। ये देखो, ये रहा, ये उड़ीसा का है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपसे निगाहें मिलाएगा, इतने में पेंट कर देगा आपको। क्या खूबी है इस आदमी की।
2 मिनट विद इन 120 सेकंड में पेंट। और आप कहेंगे ये तो फोटो मेरी लुगाई को दे दे यार, इतना बढ़िया फोटो है, गजब ही फोटो। अरे देखो मेरा फोटो लाया बना के, देख रहे हैं आप कहें तो मैं इसको प्राप्त कर लूं। अच्छा, दोनों बच्चों को ये इसके, हाँ नंदन के दोनों बच्चे वो भी ऐसे ही बना दिए इसने। पर बुलाओ दोनों बच्चों को बुलाओ। देखो संस्कार भारती में हम क्या क्या काम करते हैं बता रहा हूं मैं आपको। ये दोनों बच्चे कहाँ गए वो? अरे बच्चों इधर, ये भी बाप वाले रास्ते पर चल। देखो इनकी उम्र कितनी है अभी, और ये इनसे भी आंख मिलाओगे तो पेंट कर देंगे आपको 2 मिनट में। आ जाओ, यही भारत है हमारा। ये लव कुश लग रहे हैं, वाह। चलिए अच्छा उन्होंने बनाया, आप भी दिखाओ अपनी पेंटिंग दिखाओ। ये फोटो तो मैं इसको संभाला भाई कोई हमारे में से, कमाल कर दिया सर आपने। मैं ड्राइंग रूम पे लगाऊं, कमाल है नंदन भैया। अगली बार हम जब कार्यक्रम करेंगे तो नंदन जी का एक स्टॉल बाहर लगाएंगे और आपकी पेंटिंग आपको बना के दे देंगे, साथों हाथों हाथ ले जाओ। कैसा रहेगा आइडिया? तैयार ही बैठे हो, हर चीज आपको अच्छी लगती है, कर देंगे, चिंता मत करो, अपने हाथ में है सब चीज, डोंट वरी। हाँ ले लो ग्रुप फोटो, क्यों नहीं लोगे, लो हम भी आ गए। चलिए बहुत अच्छे, धन्यवाद धन्यवाद। ये पेंटिंग सारी की सारी पवन कंसल जी को अभी वहीं रखे। अभी आप अपने संभालो, वहां रखो जहां रखवानी हो, आप अभी रख लो, आप भी रख लो, बाद में कर लेंगे। आप सबका हृदय से धन्यवाद। संख्या घट रही है, मेरा दिल धड़क धक 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 कर रहा है। मैं कितनी मुश्किल से सब कार्यक्रम डिजाइन करता हूं, और आप जब आप पीठ दिखा के जाते हो ना तो मुझे लगता है अगली बार नहीं करूंगा, और मैं भी नकटा हूं, फिर करने लग जाता हूं दोबारा से, क्या करूं। अब हम जिनको सुनेंगे वो अति महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, लेखक हैं, कवि हैं, इंजीनियर हैं। आप उनको 5 मिनट सुनेंगे तो आपके दिल में जाके बैठ जाएंगे। मेरे घर पे आए थे और 3-4 मिनट के बाद मैं उनका दीवाना हो गया था। मैंने उसी दिन उनको आमंत्रित कर लिया था कि आपको आना है। मैं डॉक्टर आदित्य शुक्ला को आपकी तालियों के बीच बुलाना चाहता हूं। डॉक्टर आदित्य शुक्ल आ रहे हैं, देखिए उनकी पुस्तकें भी हाथ में हैं। मेरे विचार से एक इंजीनियर होने के बाद, एक कवि हृदय होने के बाद, राम कथा पर जो काम किया है, इनकी पुस्तक की भूमिका स्वामी अवधेशानंद जी महाराज ने लिखी है। आप सोचिए, महाराज जी ने स्वयं कहा कि मैं आपकी पुस्तक की भूमिका लिखूंगा। ऐसे आदित्य शुक्ल हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा सम्मान करने के लिए आप बीच में आइए। हमारे बीच में JS गुप्ता जी आ जाएं। संजीव जी आइए ना सम्मान करने के लिए आदित्य शुक्ल जी का। एक पुष्प गुच्छ और एक अंग वस्त्र। हम आगे तो लो भैया। बोल सियावर रामचंद्र की। नीलांभुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महाशायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। चेतना परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम।
गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि जहाँ कहीं पर भी श्रेष्ठ चीज़ें हैं, जहाँ पर अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, तो वो कहते हैं वहाँ पर वो श्रेष्ठ व्यक्ति में अंश के रूप में मैं हूँ। मैं चेतना परिवार को और विशेषकर आदरणीय पवन जी के परिवार को बधाई देता हूँ। किसी शायर का एक शेर मुझको याद आ रहा है, वो कहते हैं कि खुशबू को बहुत फैलने का शौक है, मगर ये पुष्प हैं, इसमें खुशबू है, फैलने की इच्छा है लेकिन सामर्थ्य नहीं है। खुशबू को बहुत फैलने का शौक है मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। तो एक खुशबू को यहां से आप तक पहुंचना है तो हवा चाहिए। मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं कि राम ने अपने विभूतियों के विस्तार के लिए आपको माध्यम चुना है। आप छोटा काम नहीं कर रहे हैं, इसको छोटा आयोजन मत समझिएगा। जब ईश्वर को लगता है कि मैं अपने विभूतियों का विस्तार करूं, ईश्वर को लगता है कि जनजन तक मैं जा करके बैठूं, उस समय वो कुछ लोगों का चयन करते हैं और आप ईश्वर के जो सुगंध है उसके लिए हवा बन करके यह काम कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूं और इसी भाव से यह काम आगे करते रहिएगा। मेरी कविता के एक लाइन में मैं 10-15 मिनट आपके सामने रहूंगा। जीवन प्रबंधन में राम मेरा विषय है और मैं उसी पर बात करूंगा। घर है और परिवार सब है, चेतन जी मेरी कविता है, एक शुरुआत पर पढ़ूंगा, कभी मौका मिलेगा तो मैं पूरी कविता पढ़ूंगा। घर है और परिवार सब है, बंगला मोटर कार सब है। मुझको बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरे जैसे वैज्ञानिक चलो लेबोरेटरी से थक गया हो, उसके बाद आकर के राम कथा पर बात करने के लिए माइक पकड़ ले तो समझ में आता है। पवन जी जैसे व्यक्ति हैं, संजीव जी जैसे व्यक्ति हैं, इनको क्या पड़ी है भाई? एक सेकंड इनके पास समय नहीं है, इतना बड़ा व्यापार फैला हुआ है, लेकिन यहां पर आकर के ताली बजा के आप सबसे बोलते हैं राम राम बोलिए। क्यों क्यों ऐसी क्या कमी है? घर है और परिवार सब है, बंगला मोटर कार सब है, श्रेष्ठ है संतान संग में, प्रेम में व्यवहार सब है, धन है और व्यापार सब है, सुख के कारोबार सब हैं और प्राप्त कर लें और यदि सब, जग के सब सामर्थ्य साथी, किंतु मन में राम ना हो सब हो सब, तो सब जो सब सह व्यर्थ साथी। प्राप्त कर लें और यदि हम, जग में सब सामर्थ्य साथी, किंतु मन में राम ना हो समझो सब है व्यर्थ साथी। तो मुझको लगता है जब पवन जी यहां पर मंच पर परिवार के साथ आ जाते हैं तो मुझको लगता है कि जीवन में जितना कुछ मैं इकट्ठा करके रखा हूं ये व्यर्थ ना चला जाए। उसमें वो एक कृष्णार्पण करना चाहते हैं, तुलसी दल डाल दूं मैं, वो पवित्र हो जाए, तब वो ऐसे मंच के पीछे खोजना शुरू कर देते हैं। मैं जीवन प्रबंधन के सूत्र को यहीं से प्रारंभ करता हूं। इस जीवन प्रबंधन के सूत्र में राम जी हैं तो 3 शब्द हैं, एक तो जीवन है, प्रबंधन है, राम है। पहले तो जीवन क्या है इसी को समझ लीजिए। ना तो जन्म पर हमारा अधिकार है और न ही मृत्यु पर हमारा अधिकार है। एक कालखंड है जिसको हम लोग जी रहे हैं और हम इसी को जीवन समझ के बैठे हुए हैं। मैं यह आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि इसका आप क्या परिभाषा लगाएंगे, जीवन क्या है। मैं प्रबंधन की बात करता हूं। हो सकता है इस 10 मिनट में आपको अपनी जीवन की परिभाषा मिल जाए। प्रबंधन क्या है? सबसे हमारे जीवन में हम 2 ही काम कर रहे हैं। अच्छे कामों के लिए, अपने जीवन की अपेक्षाओं के लिए चीजों का प्रबंध कर रहे हैं और उसके बाद सारा समय प्रबंधन में लगा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं समाज में ये दोनों कला में माहिर हैं। कुछ हैं प्रबंध में माहिर हैं, रिसोर्स तो इकट्ठा कर लेते हैं, और कुछ लोग प्रबंधन में माहिर हैं, इसीलिए मैनेजर बन करके किसी के जा करके किसी के रिसोर्स को प्रबंधन में लगे हुए हैं। जहां ये दोनों शामिल हो जाएं वही राम है। ऐसे व्यक्ति कहीं देख लो आप कि जीवन में प्रबंध भी है और प्रबंधन भी है, नतमस्तक हो जाइएगा, नतमस्तक हो जाइएगा। अब आगे चलते हैं। हमारी आवश्यकता क्या है? हम जीवन प्रबंधन से, अब भाई ऑफिस का प्रबंधन, कर्मचारियों का प्रबंधन, ये तो सब सुने हैं। जीवन प्रबंधन बड़ा विशाल स्वरूप है, जीवन की परिभाषा ही मैं नहीं जानता, मैं प्रबंधन क्या करूंगा? तो मेरी अपेक्षा क्या है? मेरी अपेक्षा है, मैं चाहता हूं कि मैं सफल हो जाऊं। यही चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि संघर्षों पर विजय प्राप्त कर लूं। मैं चाहता हूं कि मेरी जो सफलता है वह हमेशा स्थिर रहे। यश प्राप्त कर लिया तो मेरे दरवाजे पर ही रहे वो। मैं चाहता हूं कि सब कुछ पा लेने के बाद मेरा परिवार मेरे साथ रहे। मैं चाहता हूं इसके बाद भी जीवन में संतोष रहे, अशोक जैसे ना हो जाए। महाप्रलय की ओर सभी को इस मरु में चलते देखा है और किससे लिपट जुड़ाता, सबको ज्वाला में जलते देखा है। हम ऐसे अशोक जैसे सम्राट के को भी देखे हुए हैं। सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद मन में लगता है कि कुछ नहीं है।
तो ये सब अपेक्षा आपकी है। तो मैं ये जितने भी आपकी अपेक्षाएं हैं ना, ये एक व्यक्ति के जीवन में आप प्राप्त कर सकते हैं, वह है श्री राम। श्री राम का यदि मैं परिचय दूं तो मनुष्य के चरम संघर्ष और परम उपलब्धि के प्रतीक हैं। आपके जीवन में यदि आपको कल्पना करना है, सपने में भी लिखना है कि मेरे जीवन में क्या संघर्ष हो सकता है, तो मैं कसम से कह रहा हूं आप नहीं लिख सकते जो मेरे राम ने भोगा है। और यदि आपके सामने ईश्वर भी खड़ा होकर आ जाए कि बेटा वरदान मांग ले, तो उन विभूतियों को नहीं मांग सकते जो उन्होंने अपने पुरुषार्थ के बल पर अर्जित किया हुआ है। तो मनुष्य के चरम संघर्ष और परम उपलब्धि के प्रतीक हैं श्री राम। लेकिन उपलब्धियां ऐसे नहीं, उपलब्धियां ऐसे हैं कि त्रेता युग में उन्होंने रावण को मारा और उस युग से आज तक लाखों वर्ष निकल गए। कितने अवतार आए, कितने महापुरुष आए, स्वयं विष्णु हैं, द्वापर में कृष्ण बन करके आए और कितने युद्ध लड़े, किसी का कोई वजूद नहीं है। आज भी विजयादशमी हम राम की मना रहे हैं। कभी सोचा है आपने किसी का यश इतना स्थायी है क्या, इतना स्थिर है क्या? मैं 5 साल में 2 साल में कुछ अर्जित करता हूं, प्रधानमंत्री बन जाता हूं, मुख्यमंत्री बन जाता हूं, और जैसे ही पद से जाता हूं मेरा यश है यमुना के साथ बह जाता है। क्यों गड़बड़ हो रहा है? सूत्र है, हो सकता है समय मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। तीसरा, मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार मेरे साथ रहे। सुख की बात आज आप बाकी तो बहुत लोग हम लोग भजन सुनते थे, सुख के सब साथी दुख में न कोई। आज तो दुख तो आदमी अकेले झेल लेता है, दरवाजा बंद करके रो लेता है और आंसू पोंछ के बाहर निकल जाता है काम पर। आज तो पीड़ा यह है कि बेटे के शादी में गले लगाने वाला नहीं, हम इतने दुर्भाग्यशाली हो गए हैं। हम सुख बांटने के लिए मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं बचा है। लेकिन राम एक ऐसे व्यक्ति थे, एकमात्र राम को वनवास मिला था, पूरा खानदान, पूरी अयोध्या उनके साथ चलने शुरू हो गई थी। राम भले ही वनवास में रहे लेकिन एक क्षण अकेले नहीं रहे। ये राम है। यदि जीवन प्रबंधन के सूत्र उनसे सीखना है, राम है, अंगद है, जाकर के उनसे कहते, बहुत प्यारी बात है, अंगद जाते हैं, अंगद रावण बड़ी बड़ी बात बोलते हैं कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, तुम रावण का नाम नहीं सुने हो। अंगद कहते मैंने सुना है, मैं तो बच्चा हूं, मेरे पिताजी बताया करते थे, सुन रावण रावण जग कहते, कितने रावण हैं, मैं निज श्रवण सुना हूं सुन जेते, मैं अपने कानों में जो सुना हूं तो मैं आपको बताता हूं, फिर बताना आप कौन है। वो कहते हैं बलि जितन एक गिन्न पताला, एक राजा बलि से युद्ध करने के लिए, जीतने के लिए उसके अंदर अहंकार हो गया, राक्षस में हूं तो राक्षसों को राजा वो कैसे हो सकता है। वो बलि गया, बलि को मारने के लिए गया, तो मालूम है उसके साथ क्या हुआ, तिन्ही बालक बांधा ही है साला। उनको ना एक अजीब जंतु समझ करके खेलने के लिए बच्चों ने घुड़सवार में बांध करके रखा, और उसके साथ होता क्या था, खेल ही बालक मार रही जाई और दया लागी बलि दिन न छुड़ाई। बच्चे हैं मार के खेलते थे, अरे यार बहुत दिन बाद अच्छा इंटरटेनमेंट का साधन मिला है, लगता है AI है। जब राजा बलि को पता चलता तो बोले क्या कर रहे हो भाई, ये लंकेश है, हमारे अतिथि हैं, तो दया लागी बलि दिन न छुड़ाई। फिर अंगद कहते दूसरा बताता हूं, सहस्रबाहु संग परी लड़ाई, एक आदमी जाके सहस्रबाहु संग लड़ गए। अंगद ऐसे रावण के बारे में बताते जा रहा है, अंत में कहते हैं एक कहत मोहि सकुच अति। एक रावण के कहने में बड़ा संकोच हो रहा है। रावण बोले क्यों, रहा बाली कर कांख, मेरे पिताजी के कांख में दबा रहा। तीन महु रावण तय कवन सत्य कहो तजीमाक, बुरा नहीं मानना, इन तीनों में तुम तो नहीं हो। वस्तुतः तीनों रावण वही था। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, रावण कभी अपराजय नहीं है, ऐसा है ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि रावण को श्री राम ने हराया है, राम से पहले ना जाने कितने लोगों ने रावण को हराया है। लेकिन आपने कभी सोचा रावण पर विजय प्राप्त करने का श्रेय उनको नहीं मिला, केवल श्री राम को मिला। उसका कारण यह है, उसका कारण यह है कि रावण में बुराइयां थी, जिस व्यक्ति ने उसको हराया उसमें उससे बड़ी बुराई थी। रावण है, दूसरे के पत्नी को हर के ले गया, बाली तो उससे भी ज्यादा व्यभिचारी था, अपनी पुत्री के समान पुत्र भाई बहू को अपने घर लेकर के आ गया। रावण राक्षस था, बाली राक्षसों का राजा था। रावण अभिमानी था, सहस्रबाहु उससे बड़ा अभिमानी था। तो रावण को हरा करके ये सारे रावण की बुराइयों को आत्मसात कर लेते थे। राम एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी अच्छाइयों के साथ रावण का वध किया, और इसीलिए राम आज भी जाने जाते हैं। जीवन प्रबंधन है, एकमात्र सूत्र है, यहीं से ले लीजिए। यदि आपका यश को आपको चाहते हो कि आप चिरस्थायी रहे,
तो सत्य के बल पर ही होगा, मर्यादा के बल पर ही होगा, करुणा के बल पर ही होगा, आचरण के बल पर ही होगा। 2-4 लोग आपके पीछे हाँ जी हुजूरी करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन यश कभी स्थिर नहीं होगा। आप लिख के लीजिए, मेरे राम बताते हैं। एक और सूत्र बताता हूं आपको। आप कर्म है ना, कर्म में कोई दोष नहीं होता। ये बताइए कि कोई व्यक्ति किसी को लाठी मार रहा है, अच्छा कर्म है क्या? डंडे से मार रहा है, जल्दी बोलिए, अच्छा कर्म है क्या? कोई किसी के पेट में छुरा चला रहा है, अच्छा कर्म है क्या? जोर से बोलिए, अच्छा है। यदि पुलिस है, आदतन अपराधियों को मार रहा है, और छुरी चलाने वाला सर्जन है, मतलब क्या हुआ? कर्म महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? कर्म के पीछे का उद्देश्य। राम के जीवन से सीखिए, राम के जीवन से सीखिए। कैकेयी के मन में लोभ होना कि मेरा बेटा राजा बने, कोई बुरी बात नहीं है। दुनिया में ऐसी कौन मां है जो नहीं चाहती मेरा बेटा राजा बने? पहले ही बच्चा पैदा होता है, 6वें 7वें दिन में मां नहलाती है तो पहला लोरी गाती है, मेरा बेटा राजा बनेगा। क्या गलत बात है भाई? समस्या है कैकेयी के मन में लोभ हो गया। कैकेयी ये बात यदि राम को ही कह देती ना तो अपना 2 वरदान वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, नारद जी है, मैं राम कथा के संकेतों में कह रहा हूं। नारद जी है, नारद जी विश्व मोहिनी को देखते हैं और ललायित हो जाते हैं कि बोले यार ये पत्नी के रूप में बड़ी अच्छी लगेगी। क्या बुरा है भाई? प्राकृतिक है, सुंदर स्त्री है, और यशस्वी पुरुष को देख करके स्त्री और पुरुषों में आकर्षण ना हो तो ये तो मतलब अजीब बात होगी, प्राकृतिक हो गई। नारद जी के ये स्वाभाविक इच्छा है, उसका स्वागत है। लेकिन नारद जी ने क्या किया? नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, अरे भाई सुंदरता की प्रतियोगिता है, चले जाते ब्यूटी पार्लर, थोड़ा बहुत सेविंग करवा लेते, फेशियल करवा लेते, जाके बैठ जाते। लेकिन नारद है, छल करना चाहता है। नारद जानता था कि अपने सुंदरता पर इसको प्राप्त नहीं कर सकता। वो विष्णु के पास जाते हैं, आपन रूप देवहु प्रभु मोहि, और आन भांति नहीं पावो ओहि। नारद जी के यशस्वी चरित्र पर एक छल लग गया, एक धब्बा लग गया। रावण का व्यवहार है, मैं भी रावण के जगह होता तो वही करता। आपकी बहन के कोई नाक काट दे, आप क्या व्यवहार करोगे बताओ? आप घर में बैठे रहोगे, उसकी आरती करोगे, होंगे देवता आप अपने घर में, होंगे अवतार आप अपने घर में, लेकिन मेरे परिवार के सीमा में किसी के अंदर या अत्याचार नहीं कर सकते। रावण के यहां तक बातें हैं, वह स्वीकार है। लेकिन तुम बलशाली थे रावण, चले जाते युद्ध करने के लिए, तुम चले जाते उठा करके सीता को ले आते। कितने कमजोर हो गए। पहली बात यह है कि सीता को हरण करने की इच्छा हुई तो राम को दूर भेजे मारीच के साथ। अरे चलो राम चले गए, अब तो उठा के ले जाते, छोटे भाई थे मार लेते। नहीं 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 नहीं, लक्ष्मण से भी तुम डरते थे। तब क्या किए? वहां से मारीच से चिल्लाए, हे राम हे राम हे लक्ष्मण आ जाओ। मतलब तुम योजना पूर्वक लक्ष्मण को भी हटा दिए। और ये कौन रावण है? रावण आवत सुनहि सकोहा और देवन तक ही मेरुगिरि कोहा, ये यश बना करके रखे थे तुम। अरे इसके बाद भी थोड़ी हिम्मत कर लेते, अरे नालायक, तुम राम नहीं है वहां, लक्ष्मण नहीं है वहां, उठा लेते सीता को, तब भी तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई। तुमने ये साधु के वेश को लजा दिया। एक साधु के वेश पकड़ करके उसकी कुटिया में जाकर के भिक्षुक बन करके लेकर के आए। ये समस्या है रावण की। मतलब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कर्म कोई बुरा नहीं है, हमारी कामनाएं बुरी नहीं है। बुरा क्या है? बुरी बात क्या है? उसको करने के पीछे जो मेरी भावनाएं हैं वो बुरी। ठीक है, और यहीं पर राम आते हैं। जब राम से कोई प्रश्न पूछते हैं कि भैया आपका वनवास हो रहा था तो पूरे अयोध्या में सिर्फ 2 लोग विपक्ष में थे, एक मंथरा एक कैकेयी, और उन दोनों की बात को इतना महत्व देते हो आप, इतना महत्व देते हो। आपने तो पूरे अयोध्यावासी के साथ अन्याय किया। राम आप छल किए हो, सबको सोता छोड़ करके, उनके प्रेम को, उनके त्याग को, आपके प्रति समर्पण की आपने अवहेलना करके उनके साथ छल करके आ गए। आप सिर्फ 2 व्यक्ति के लिए खड़े होकर बोल देते, नहीं स्वीकार है मुझको तुम्हारी ये बातें। राम कहते हैं कैकेयी के मन में लोभ था, और यदि लोभ पर हमेशा से विजय प्राप्त करना है तो हथियार कुछ अलग उठाना पड़ेगा। मैं अपने लोभ को बड़ा कर दूंगा तो बड़ा लोभी हो जाऊंगा। रावण ने तो यही किया ना, छोटे राक्षस से बड़े राक्षस की लड़ाई, छोटे व्यभिचारी से बड़े व्यभिचारी की लड़ाई। राम कहते हैं यदि लोभ पर विजय पाना है तो त्याग हथियार होना चाहिए। वो त्याग का हथियार उठाते हैं और कैकेयी के लोभ पर ऐसे विजय प्राप्त करते हैं। आज भी हम राम जी की जय जयकार लगाते हैं। राम जी से हथियार लीजिए।
मेरी एक कविता की बहुत लंबी लाइन है, मैं 2 मिनट में कंक्लूड करता हूं। राम को तो आप जैसे लोग हैं आज के युग में हम देखेंगे तो राम को तो हम लोग कहेंगे बेवकूफ ही कहेंगे, है ना। राम जी अपनी बात कहते हैं तो बोलते हैं मैं बाली से कर लूं संधि, लोगों ने था टोका मुझको। सीता हरण के बाद मेरे पास विकल्प था, सुग्रीव भी था, बाली भी था। मैं बाली से कर लूं संधि, लोगों ने था टोका मुझको। रावण का वध करके बाली सीता लौटा देता मुझको। मुझको कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, पर मैंने था संकल्प लिया, अन्याय का ना साथ ना दूंगा कभी। और सुग्रीव हनुमत सा मित्र मिले, इसकी मुझको पर्याप्त खुशी। मैं एक पाप के दमन के लिए दूसरे पाप को महिमा मंडित नहीं कर सकता। आपसे देखिए, ये भूल तो नहीं करते हो आप? तो जीवन प्रबंधन के राम का सूत्र है, आप कर्म कुछ भी कीजिए, आप यदि मोह से प्रेरित हो। आप देखिए ड्राइवर क्या है, कभी बैठ करके शांत होकर के सोचिए। कभी आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो तो मेरी एक ही काम कर लीजिएगा, जीवन में कोई भी निर्णय लेना है तो बैठ करके सोचिए, यदि राम होते तो क्या निर्णय लेते। बस एक ही काम कर लीजिएगा, यहां पर राम होते तो क्या निर्णय लेते। आपका यश अमर होगा, याद रखिएगा। लोग दृष्टि में, लोग भले ही आपको लगे आप हारते हुए दिखोगे। आप देखिए, आप कुछ काम है, आपका ड्राइवर क्या है? ड्राइवर लोभ तो नहीं है, लोभ है तो त्याग में लाइए। मोह तो नहीं है, प्रेम में लाइए। मलिनता तो नहीं है, उज्ज्वलता में ले आइए। और जिस दिन आप अपना ड्राइवर बदल लोगे, आपका जीवन प्रबंधन में आपको कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी समस्या क्या है? मुझको भाते भरत, जब मैं भरत की कथाएं सुनता हूं बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है या तो मैं भरत बन जाऊं या मेरा भाई भरत बन जाए। मुझको भाते भरत और प्रिय है लखन, पर सगे भाई से बात पटती नहीं। और रीति नीति अवध के सुहाते बहुत, पर स्वर्ण लंका से नजरें हैं हटती नहीं। मुझको किताबों में बहुत अच्छी लगती है अयोध्या, लेकिन रहना और पाना तो मैं लंका चाहता हूं। तो मन में इच्छाएं रावण की लेकर के हम किसी दिन एकांत में बैठना और बैठ करके अपनी इच्छाएं लिखना, किसी से पूछना मत। एक छोटा सा होमवर्क है, घर जाकर के करिएगा, पेन कॉपी लीजिएगा, मैं चाहता क्या हूं। और जो जो आप लिखोगे, मैं बता रहा हूं 90% इच्छा वही रावण की थी। हम सब वही चाहते हैं जो रावण चाहता था। तो मुझको भाते भरत और प्रिय है लखन, पर सगे भाई से बात पटती नहीं। और रीति नीति अवध के सुहाते बहुत, स्वर्ण लंका से नजरें हैं हटती नहीं। और मन में इच्छाएं रावण की लेकर के हम राम बनने की कोशिश किए जा रहे। ऐसा जीना भी कोई जीना हुआ, जिनको जीने के खातिर जिए जा रहे। यूं तो जग में है 84 लाख योनियां, बोलते हैं 84 लाख योनि के बाद मनुष्य मिला है। यूं तो जग में है 84 लाख योनियां, नाम कितनों के हमको नहीं ज्ञात है। और जिसमें दुर्लभ ये मानव का तन है मिला, क्या पता हम में कितनों को ये याद है। हम हैं ऐसे पथिक, हम तो वो राजहंस, मूढ़ अज्ञानवश आचरण काग जैसा किए जा रहे। ऐसा जीना भी कोई जीना हुआ, जिनको जीने के खातिर जिए जा रहे। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, उसका प्रबंधन कीजिए। और मेरा एक बहुत बढ़िया व्याख्यान है, वह है हाँ हम राम बन सकते हैं। राम बनना बहुत आसान है, बहुत आसान है। व्यक्ति बनना बहुत कठिन है, क्योंकि वहां पर झूठ का सहारा लेना, और झूठ बोलने की सबसे बड़ी समस्या है, आपको याद रखना पड़ता है कि पिछले बार क्या बोला था। सत्य बोलोगे तो आपकी बहुत सारी समस्याएं हट जाएंगी। मैं अभी अपने किताब के एक सूत्र बताया हूं, यहां पर राम बनने के 16 सूत्र हैं। मैंने भावना की पवित्रता पर बात की आपके सामने। ऐसे ही राम बनने के 16 सूत्र हैं कि आप अपने जीवन में राम को कैसे आत्मसात कर सकते हैं। 2 मिनट, आधा मिनट बस और लूंगा आपकी। मेरी ये कुछ 3 किताबें हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से, मैं मूलतः वैज्ञानिक हूँ और मैंने विज्ञान की दृष्टि से रामचरितमानस को पढ़ने का प्रयास किया है। और ये मेरे 3 ग्रंथ हैं, जो एक राम पर है, एक हनुमान जी पर है और एक भरत जी पर है। मैं बहुत संक्षेप में 2 शब्दों में इस विशेषता बता दूं। हमारे जीवन की 2 ही समस्या है, एक तो परिस्थिति और दूसरा मन स्थिति। हम सब कुछ कर लें, लास्ट में ही कहते हैं कि यार परिस्थिति ठीक नहीं थी। तो मैं बताऊं, ये जो व्यक्ति है ना, इसके जीवन में परिस्थिति कभी ठीक नहीं रही। एक कदम में परिस्थिति ठीक नहीं रही, लेकिन इन्होंने हर परिस्थिति को अवसर में बदला। और जो राम को आप जानते हैं ना, उसको ना तो कैकेयी ने बनाया है, ना तो यशो कौशल्या ने बनाया है, उनको परिस्थिति ने बनाया है। तो राम बताते हैं, परिस्थिति चाहे जितने भी विपरीत हो जाए, आपको नर से नारायण बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता। दूसरी समस्या है, परिस्थिति ठीक हो गई तो सब लोग बोलते हैं क्यों भाई,
तुम्हारे सारे साथी तो यार इंजीनियर डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, तुम क्यों नहीं? अरे यार मन ही स्थिति ठीक नहीं थी, सब कुछ ठीक था, वो तो मेरे से ज्यादा गरीब थे, उसका तो जो इंजीनियरिंग का कॉलेज का फीस मैंने ही दिया था, अरे उसको तो रेलवे स्टेशन तक मैंने ही छोड़ने गया था। ऐसे बोलते ना लोग बाग, मन स्थिति ठीक नहीं थी। ये आदमी है, एकमात्र आदमी है जिसकी मन स्थिति कभी ठीक नहीं रही। इसकी परिस्थिति हमेशा अच्छी थी, सब लोग कहते थे राजा बन जाओ, राजा बन जाओ, राजा बन जाओ, लेकिन ये मन से तैयार नहीं थे। तो राम बताते हैं परिस्थिति चाहे कितने भी खराब हो आप श्रेष्ठ बन सकते हैं। भरत जी बताते हैं मन स्थिति कितने भी खराब हो आप राम के प्रिय बन सकते हैं। और ये मेरी तीसरी किताब है। ये इसकी भूमिका ये है कि जिसको लगता है कि कभी खुशी कभी गम वाला मामला है, कभी परिस्थिति कभी मन स्थिति, तो ये व्यक्ति आ जाते हैं। ये अशोक वाटिका में पेड़ में बैठे हैं, परिस्थिति खराब है, कोई देख ले तो वहीं से शूट कर सकता है, और मन स्थिति इतनी खराब है कि माता क्या सोचेगी, माता क्या सोचेगी, कोई परिचय नहीं है, ऐसा ना हो वो मुझको राक्षस समझ ले। तो परिस्थिति और मन स्थिति के द्वंद्व में आप फंसे हैं तो हनुमान जी आपको निकाल करके ले जाएंगे। इसके एक एक चैप्टर है, वह 10-10, 15-15 पेज के चैप्टर हैं, व्यक्तित्व के सारे गुण हैं। आप राजेश जी के पास सारी किताबें हैं और अमेज़न वगैरह सब में है, ये बहुत किताब घर और प्रभात प्रकाशन से पब्लिश किताबें हैं, आप ले सकते हैं। मेरी आपको शुभकामनाएं हैं, मुझको बोलने का आपने अवसर दिया। मैं जो बात कह रहा हूं मतलब मुझको अपना बच्चा समझ के कहिएगा, मैं इसको अपने जीवन में आचरण में लाने का प्रयास करता हूं। मैं विश्वास से कह रहा हूं संभव है, संभव है। कठिन बन करके जीने में है कठिनाई बहुत यारो, बहुत मानो बहुत ही है सरल जग में सरल बनना। तो आप सरलता के पथ पर जाएं, राम जी हैं, आपके माध्यम बने, आपके मार्गदर्शक बने, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और मुझसे कुछ भूल हुई होगी तो मुझको क्षमा कीजिएगा। पुनः मुझको अवसर देने के लिए आपके प्रति कृतज्ञता। मुझे नहीं पता आपकी परिस्थिति खराब है कि मनस्थिति खराब है, कुछ तो है, नहीं तो गड़बड़ है। अब क्या है आप जानो। लव यू, अच्छे लोग हैं, बैठ जाइए। कितना बढ़िया वर्णन किया। भरत जी की परिस्थिति अनुकूल है, मनस्थिति खराब है। राम जी की परिस्थिति खराब है, मनस्थिति आप जानते हैं, जो ठाना वो कर दिया उन्होंने। आपका वर्णन कमाल का है डॉक्टर, क्या कहें आपके बारे में। मुझे लगता है कि एक राम जी के विग्रह से सम्मान करना चाहिए। सुधीर भैया अभी आए हैं, आ जाओ आप भी। सीएम गर्ग साहब, सीएम गर्ग साहब, हाँ आप भी आइए ना। ये बड़े आदमी हैं, मिलते कहाँ हैं, सारा दिन लेबोरेटरी में बैठे रहते हैं। ये तो मेरे चक्कर में फंस गए हैं कि मैं इनको यहाँ ले आया। हाँ। दिल्ली का पहला व्याख्यान है, ये मैं निकाल के लाया उनको लेबोरेटरी से। निर्मल सिंघल साहब भी आ जाएं, ये चंडीगढ़ से आए हैं इस कार्यक्रम में। हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री हैं, उनके कैबिनेट में नंबर 2 अशोक सिंघल जी हैं मंत्री, मेरे गांव के भिवानी के हैं। उनके छोटे भाई हैं निर्मल सिंघल। आइए निर्मल जी। मैं निर्मल जी से कहा एक बार हेमंत बिस्वा शर्मा को लाओ चेतना में, बुलाएं कि नहीं बुलाएं?